तो ऐसा लगता है नान के साथ क्योंकि इसके साथ ट्राउज़र लेना है तो शर्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि ये कुछ रग्स और कारपेट्स जो मैंने निकाले थे, इनमें से कुछ तो खैर साफ़ थे, मैंने बाद में चेक किया तो वो साफ़ थे, वो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किए थे, तो उनको मैंने रख दिया। मैंने कहा जो मैले हैं उनको मैं धो के रख लेती हूँ, क्योंकि आजकल फिर ज़रा धूप निकल आती है, वरना अक्सर फिर ये होता है कि थोड़ी थोड़ी बारिश आ जाती है या धूप नहीं निकलती है, तो एक चीज़ साफ़ हुई पड़ी होगी तो उसको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी सर्दियों में ना कारपेट्स रग्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि सर्दी लग रही होती है ना, तो बस इन दोनों को मैं वॉश कर लूँगी। उनको धोना भी घर में बड़ा ही आसान होता है। और घर में इस तरह के कारपेट्स रग्स धोना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि डालना है इस पर अच्छा खासा पानी, इसको अच्छी तरह से आपने गीला करना है, उसके ऊपर डालना है सर्फ़। अच्छा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ सर्फ़ डाल रही हूँ। अगर आपके कारपेट्स या रग्स बहुत ज़्यादा मैले हैं, ख़राब हैं, तो थोड़ा सा ब्लीचन जो होता है, ब्लीचिंग वाला जो लिक्विड होता है वो डाला, उसके साथ मिक्स करके सर्फ़ के साथ पानी डाला उसके अंदर, और वो सारा फैला दिया, और फिर अच्छी तरह से ब्रश से रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करना है। तो आपके देखना कारपेट्स और रग्स कितने अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो मैं इनको धो लूँगी। पहले मैंने ड्राई क्लीन कराया था, लेकिन अब देखिए महंगाई इतनी हो गई है कि जितना कोशिश करनी चाहिए, ज़रा पैसों की बचत करनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, ये छोटे मोटे हैं, अब इनको क्या मैं ड्राई क्लीन पे दूँ, तो मैंने कहा धो लेंगे। 5-10 मिनट 15 मिनट में ये इतने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। थोड़ी सी जान मारनी पड़ती है, क्योंकि अगर दाग वगैरह लगे हों तो फिर ये कि ज़रा सी मेहनत लगती है। और ये तो इतना ज़्यादा मैला था ना, क्योंकि ये लाउंज के बिल्कुल दरवाजे के सामने कंसोल के साथ बिछा हुआ था, तो ये काफ़ी मैला हो गया। तो क्योंकि लाइट कलर का भी है तो इसलिए इसको ज़रा मेहनत लगी है साफ़ करने में, लेकिन ये अच्छी तरह से साफ़ हो गया था। अच्छा, ये वाला धो के एक और भी है, तो वो भी मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। फिर धूप में इसको लटका दूँगी, तो 2-3 दिन में ही हमारे बड़े मज़े के ना बड़े अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे कारपेट्स रग्स हमें मिल जाते हैं, और पैसों की भी बचत होती है, और खुशी अलग से है कि हमने खुद साफ़ की है। और इसको भी मैं ऐसे धो लूँगी। और जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी ना, तब मैंने ये नया नया लिया था। मैंने एक मॉडल हाउस में देखा था, उसमें इसी तरह का कुछ बेचा हुआ था, तो ऑनलाइन मैंने मंगवाया था। इतना अच्छा मुझे लगा था, इसका साइज़ भी बड़ा अच्छा था, बिल्कुल छोटा नहीं था, अच्छा खासा लंबा था। और जब भी मैं इसको देखती हूँ तो मुझे वो फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब नए नए आप अपने घर में आते हैं ना, जो आपका अपना घर होता है, तो उसकी फ़ीलिंग्स कुछ डिफरेंट सी होती हैं, आपको फिर वही फीलिंग्स आने लग जाती हैं। तो मैं अभी भी धो रही थी तो मुझे वही फीलिंग्स आ रही थी। तो खैर ये भी बड़ा अच्छा मेरे लिए था, मतलब ऑनलाइन मंगवाया था लेकिन अच्छी चीज़ निकली थी। बस इसको भी इसी तरह मैं धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी, एंड में वाइपर लगा और बस साफ़। यहाँ जी सालन गर्म हो रहा है, क्योंकि अम्मी को भेजना है मुझे सालन। वैसे ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये वाला पॉट ना, इसमें हम लोग सालन रख लेते हैं और गर्म भी कर लेते हैं। नहीं, मैं नहीं पींदी, बस शाम में लौंग पीसूँ। इधर कासिम भाई के लिए हम बना रहे हैं चाय, क्योंकि उनको चाय भेजनी है। शाजी के जो हस्बैंड है मेरे बहनोई, उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। अभी जाने लगी हूँ मैं बाहर। एक तो मुझे बेटी को स्कूल नहीं छोड़ना, उसके फ्रेंड के घर छोड़ना है। ये देखिए शर्ट ऑर्डर कराई थी, इसके साथ का ट्राउज़र लेना है। तो शर्ट की कहानी मैं आपको बताऊँगी बाद में। तो ये मेरा बड़ा पुराना पर्स पड़ा हुआ था, आज मैंने इसको उठाया, पता नहीं शायद स्टाइलो का है। तो बस निकलते हैं जी, चलते हैं। और मैं यहाँ पे आई थी अपनी बेटी को छोड़ने, तो यहाँ पे बनाना के दरख्त लगे हुए थे,
मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मैंने करीब से कभी देखे नहीं, आज मैंने कहा उतर के देखती हूँ किस तरह से इसके पत्ते होते हैं। अच्छा 2 पत्ते मैंने तोड़े, मैंने कहा मैं इसके साथ कुछ रेसिपी बनाऊंगी, लेकिन वो पता नहीं बनाती हूँ या नहीं बनाती या कैसे बनाती हूँ। बहरहाल यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था देख के, ग्रीनरी देख के हमेशा ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी ना। हाँ जी। हाँ जी। और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी जो है वो चेंज कर दी है, क्योंकि जो इससे पहले मेरे पास गाड़ी थी वो, क्योंकि मैं इतने टाइम बाद उस पर चला रही थी, तो उसका गियर का काफ़ी मसला हो गया था, उसका इंजन का काफ़ी मसला हो गया था, तो खैर वो वाली तो चेंज करा दी थी। अब ये वाली मेरे पास आजकल है। और मैं यहाँ पे आई थी स्टाइलों पे, मुझे बेसिकली अपना ट्राउज़र चाहिए था जिसकी शर्ट मैं आपको दिखा रही थी। इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई, मैंने कहा चलो मैं कुछ क्लासेस देख लेती हूँ, और इनकी ज्वेलरी पे आजकल बड़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, हर चीज़ पे सेल लगी हुई थी, तो मैंने कहा देख लेती हूँ, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो फिर मैं वो भी ले लेती हूँ। तो बस ऐसे ज़रा देख रही थी। कभी कभी शॉपिंग के लिए निकलती हूँ, अपनी पर्सनल शॉपिंग के लिए, अपनी पर्सनल शॉपिंग में बहुत कम करती हूँ। और आजकल जगह जगह पे इतनी अच्छी सेल्स लग जाती हैं कि फिर आपको अपने मतलब की चीज़ें कुछ ना कुछ मिल ही जाती हैं। तो बस मैं यहाँ पे वही देख रही थी, और यहाँ पे ग्लासेस जो हैं वो 1-2 मुझे पसंद आए थे, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। और ज्वेलरी में भी कुछ स्टड और रिंग्स वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह, काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी बस अपने लिए शॉपिंग कर ही ली थी। और सोनिया क्योंकि मेरे साथ थी, तो मैंने उससे भी पूछा, मैंने कहा तुम्हें कुछ अच्छा लगता है तो मुझे बताओ और तुम भी ले लो, फिर उसको भी कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो भी ले ली उसने। खैर जी, यहाँ पे मेरी बेटी ने बनाया था चाइनीज़ और चिली चिकन हम बना रहे थे, और वो मैं तो ये समझी कि वो अपनी कोई रेसिपी से बता रही है, वो रेसिपी भी मुझसे पूछ रही थी और बना भी रही थी। खैर वो कहते हैं ना कि 2 कसाइयों में बकरी जो है ना वो हराम हो जाती है, तो आज बस तकरीबन वही हाल हुआ था। तो पहले तो खैर मुझसे पूछ रही थी चीज़ें, फिर कुछ उसने अपनी मर्ज़ी ऐड की। और एक होता है ना कि जब आप खुद रेसिपी बना रहे होते हैं आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ कम पड़ेगी, ये चीज़ ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन जब आप किसी को बता रहे होते हैं तब आप थोड़े से झिझक जाते हैं कि अच्छा ये चीज़ ज़्यादा है या कम है, आपको कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता। मेरे साथ तो ऐसे होता है, पता नहीं आपके साथ ऐसे होता है नहीं होता। बहरहाल मेरी बेटी यहाँ पे चिली चिकन बना रही है, तो उसने बोनलेस चिकन लिया, उसको काटा, और उसने अच्छी तरह काटा भी नहीं था। अच्छा, आज उसको बड़ा चाइनीज़ बनाने का शौक़ चढ़ा हुआ था। उसने नमक डाला, काली मिर्च डाली, और अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट डाला, साथ ही उसने 2 चम्मच उसने सिरका, 2 चम्मच चिली सॉस, सोया सॉस डाला, और 1 अंडा और थोड़ा सा मैदा डाल के ना, 2 चम्मच मैदा डाल के उसने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और यहाँ मेरी बेटी सॉस बना रही थी, तो उसने 1 कप पानी लिया है, साथ ही उसने चिकन पाउडर 1 साशे लिया है, और सराशा सॉस डाली है, और चिली सॉस डाली है। बस वो अपने तरीके से बना रही थी। मुझे लगता है कि बच्चे जब बनाते हैं, स्पेशली बच्चियाँ जब बनाती हैं, तो गड़बड़ ज़रूर होती है। मुझे अपना टाइम याद है कि जब मैं खाना बनाना मैंने शुरू किया था, सीख रही थी जब मैं, और शादी के बाद ही मैंने प्रॉपर सीखा था। शादी से पहले मुझे बनाना आता था, लेकिन थोड़ा बहुत बस, लेकिन शादी के बाद मैंने डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी शुरू की। तो मेरे हस्बैंड जो हैं फिर मुझे डांटते नहीं थे, ये नहीं कहते थे ये क्या बना के रख दिया है। हाँ, वो ये कहते थे इसमें ये खामी है, ये खामी है, तो नेक्स्ट टाइम अच्छा है, लेकिन इसमें ये मसला है। तो वो मुझे इनकरेज करते थे। तो मैं बेसिकली मैं कहती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड से खाना बनाना सीखा है, मैंने उनके टेस्ट के हिसाब से खाना बनाना सीखा है। तो आपको भी पता होगा, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि मैं
मेरे हस्बैंड जो हैं वो डांटने लग जाते हैं अगर कुछ मसाला तेज़ हो या नमक तेज़ हो या कम नमक कम हो, या इस तरह से कमेंट आया था ना। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। देखें, खाना बनाना एक ऐसी चीज़ है, आप जितना भी अच्छा खाना बनाना सीख जाएं, गड़बड़ आपसे कभी ना कभी हो ही जाती है। परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। कोई ये कहे ना कि हर वक्त ही अच्छा बन रहा होता है और हर वक्त ही तारीफ़ों के बस ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे होते हैं, तो वो एक फ़ेक होता है। इस तरह नहीं होता है। मैं अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी बना लेती हूँ जो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आती, लेकिन वो कह देते हैं कि नादिया आज तुमने अच्छा नहीं बनाया, या आज तुमने अच्छा बनाया है। हाँ, बहुत बुरा रिव्यू नहीं देते, इस तरह नहीं कहते कि मैं नहीं खा रहा, ये तुमने क्या बना के रखते, बस ये कह देते हैं आज ज़रा ज़्यादा अच्छा नहीं बना, आज लगता है तुमने दिल से नहीं बनाया, बस इतना कह देते हैं, तो मुझे पता चल जाता है। तो खैर, ये कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, पर्सनल चीज़ें, जिससे आपको मोटिवेशन मिले कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। खामियां होती हैं, हर किसी की लाइफ में होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता इंसान। बहरहाल मेरी बेटी ने यहाँ पे खाना बड़े मज़े का बना लिया था और मैं हंस भी रही थी। मैंने कहा बनाल, अब इसको नान के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, ये कभी तो जल फ्रीज़ी लग रही है, कभी तो कुछ लग रहा है, तो ये चिकन चिली बहरहाल नहीं लग रही है। तो मैं उसको कह रही थी और हंस भी रहे थे हम लोग। खैर, ये माँ बेटी का एक टाइम था, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया मुझे उसके साथ। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।